Hello friends. So this is class 3, lecture 3 for data communication and networking for BPSC computer teacher exam 2023 and our channel is Geeky Banker, Geeky Computer Examination, Geeky Computer Exams. हमारा ये जो लेक्चर है ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसमें मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स होगा, बट आप ये समझ लो कि 1 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आएंगे ही आएंगे। और आपको YouTube पे बहुत कम ही चैनल है जो ऐसे कॉन्सेप्ट्स को जो है वो कॉन्सेप्ट्स को बताएंगे अच्छे से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है कि चलिए पहले देखते हैं कि हम लोग ना इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर में इंट्रानेट क्या है, प्राइवेट आईपीज क्या है, एंड देन वी विल स्टार्ट विथ सबनेट, नेटवर्क, नंबर ऑफ नेटवर्क, नंबर ऑफ होस्ट, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है, सबनेट मास्क कैसे निकालेंगे, ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैसे निकालेंगे, कैसे पता चलेगा कौन सा आईपी किस क्लास का है, IPv4 जो हमारा आईपी है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर एक बार देखेंगे टाइम मिलेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या है? देखिए इंट्रानेट क्या है कि मान लीजिए कि इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट क्या है कि आप जो है वो अपना मोबाइल में भी गूगल एक्सेस कर सकते हो, दोस्त के मोबाइल में भी गूगल देख सकते हो, साइबर कैफ़े में भी बैठ के देख सकते हो, और IRCTC का मतलब स्टेशन के आसपास जाके वाईफाई कनेक्ट करके भी गूगल खोल सकते हो। कहने का ये मतलब है कि इंटरनेट क्या है, एक तरीके से पब्लिकली मतलब फ्री है। अब मैंने गूगल का ही एग्जाम्पल क्यों लिया, आप बोलोगे अरे पब्लिक नेटवर्क से गूगल का क्या मतलब है। तो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि गूगल जो है वो मान लीजिए पब्लिक के लिए है, ओपन टू ऑल है ना, कोई भी एक्सेस कर सकता है, और वो वैसे नेटवर्क में है, वहाँ पे होस्टेड है जो सबके लिए एक्सेसिबल है, इंटरनेट। तो इंटरनेट के लिए मैंने गूगल का यूज़ किया कि इंटरनेट एक्सेसिबल है, मतलब गूगल एक्सेसिबल है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इंटरनेट भी एक्सेसिबल है, ठीक है। लेकिन अब एक बात बताओ, कोई भी इंस्टीट्यूशन ले लो, आप फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन ले लो, चलो हम ना एग्जांपल लेते हैं DRDO का। आप सभी मुझे लगता है कंप्यूटर एग्जामिनेशन के लिए अपियर हो रहे हो, कंप्यूटर टीचर के लिए, तो आपने बीटेक या MCA तो किया होगा, बीटेक MCA तो करे ही होगे, ठीक है। तो आप लोगों के कॉलेज में जो लैब था जहाँ पे आप प्रोग्रामिंग करते थे, ठीक है, तो उसमें भी आप देखे होगे कि RJ45 केबल जो है वो कनेक्टेड है सिस्टम सब में, ठीक है। ग्रे कलर का केबल होता है ना, वाइट भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, जनरली ग्रे होता है, RJ45 कनेक्टेड है। अब आप ये देखो कि आपके कंप्यूटर के लैब में जो आपने सिस्टम में कुछ रखा हुआ था, मान लीजिए ये आपका सिस्टम था, यहाँ पर आपने एक PDF रखा हुआ था, क्लास 12th का NCERT कंप्यूटर साइंस का बुक रख रखा था, PDF। अब आप घर गए, भूल गए, अरे PDF डाउनलोड किया था। तो अब ऐसा तो है नहीं कि घर पे सिस्टम खोल के आप कर सकते हो, नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप यही लैब में होते या अपने कॉलेज में होते तो आप एक सिस्टम का रिसोर्स दूसरे पे यूज़ कर सकते हो। जनरली होता है क्या कि LAN में कनेक्टेड होता है। आपके पास IP यदि होता तो आप FTP से खोल लेते, लिखते हैं ना ऐसा, FTP या तो स्मॉल में लिखा रहता है कोलोन ऐसे ऐसे, और फिर आपका 10 डॉट टुक 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 कुछ या 192 डॉट तक कुछ भी, मतलब IP दिया, ख़त्म, फोल्डर स्ट्रक्चर आ गया, बस कॉपी कर लिया अपने सिस्टम पे, FTP के जो भी जहाँ भी ओपन था उसको कट करके ख़त्म कर दिया, मतलब उस पेज को ऑफ कर दिया आपने, बंद कर दिया, कट कर दिया, ठीक है। तो इंट्रानेट मतलब क्या नेटवर्क, इसका मतलब हुआ कि आपके कॉलेज का जो नेटवर्क है वो बाहर एक्सेसिबल नहीं हो रहा है। या आप बैंक का एग्जाम्पल लो, बैंक में मान लीजिए आप लोगों में से सबका बैंक अकाउंट तो कहीं ना कहीं होगा, आपके पेरेंट्स का होगा, आप खुद कमा रहे हैं तो हो सकता है आपका हो, नहीं कमा रहे हैं तो भी हो सकता है, ऐसा नहीं है।
तो इस क्या है कि आपका अकाउंट होगा तो आपका जो अकाउंट में बैलेंस है तो वो जो बैलेंस है वो किसी सर्वर में रखा होगा, मान लीजिए ओरेकल में ही जनरली सेव होता है डेटाबेस में, MySQL में नहीं कर सकते। तो वो जो है वो उसके डेटाबेस में सेव है। तो क्या आप अपने लैपटॉप पे खोल के ये देख सकते हो? नहीं ना, क्योंकि वो प्राइवेट नेटवर्क में है। अब मान लीजिए कि SBI का जो डेटा सेंटर है मान लीजिए मुंबई में है या बेंगलोर में है, ठीक है, उनका जो DR सर्वर है वो यहाँ है हैदराबाद में है, ठीक है, और इनका और एक मुंबई में है बेलापुर के आसपास कहीं, ठीक है। तो मान लीजिए कि अब उनका तो पूरा इंडिया में जो है वो है नेट, मतलब ब्रांचेज हैं, बहुत सारे ब्रांचेज हैं। तो वहाँ पर वो ओपन करते हैं ना CBS सॉफ्टवेयर होता है उधर, ठीक है, जहाँ पे वो एंट्री करते हैं। मान लीजिए आप ही अभी बिहार में हो, आप मुंबई चले जाओगे तो कल वहाँ पे भी तो SBI से कर पाते हो ना, निकाल पाते हो ना पैसा ATM से। इसका मतलब कनेक्टेड है आपस में, तो मतलब लेकिन वो आपस में ही उसी नेटवर्क में एक्सेस कर पा रहा है, बाहर से नहीं कोई उसको कर पा रहा है। तो अब मुझे लगता है काफ़ी हो गया। इंट्रानेट आपको समझ में आ गया होगा कि वैसा नेट जो प्राइवेट है, ठीक है, जो सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है, वो उसी ऑर्गेनाइजेशन, उसी इंटरप्राइज, उसी इंस्टीट्यूशन के लिए है, वहाँ का आदमी यूज कर सकता है, आप यूज नहीं कर सकते। तो एन इंट्रानेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क contained within an enterprise that is used to securely share company information and computing resources among employees, that is called intranet। ठीक है, देखिए आप लोग जो भी इस लेक्चर को देख रहे हो, मुझे नहीं पता आपका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन आप मेरा विश्वास करो, आप लोगों में से जो भी 10+2 में आप लोग यदि यू आर ट्राइंग टू बी अ टीचर, ओके, इन 10+2, ओके, देन यू शुड नो कंप्यूटर। आप ऐसा नहीं कि रट के जाके आप कर सकते हो, तो ऐसा भूल जाओ, ठीक है। आपको पाइथन जैसे 12th में है तो पाइथन आना चाहिए, जावा आना चाहिए, C++ आना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए, एल्गोरिदम आना चाहिए, डिजिटल लॉजिक थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आप रट के चल के पास हो जाओगे और आप कर लोगे। मुझे नहीं पता कि हाउ विल यू जस्टिफाई योर पोजीशन इन योर स्कूल, ठीक है। तो आप ये सब पढ़ो, अच्छे से देखो, इसे समझो। तो इंट्रानेट तो समझ में आ गया। अब आप समझिए कि प्राइवेट नेटवर्क्स जो हैं, जो कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑन्ड है, जैसे बैंक्स है, DRDO मान लो है, या फिनेंस मिनिस्ट्री है, उन लोगों का अपना नेटवर्क होता है, ठीक है। RBI है, RBI भी बैंक ही है, उसका भी अपना नेटवर्क है। तो ये जो बैंक्स होते, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनका प्राइवेट IP है, तो उनका वो 10 से स्टार्ट होगा, ठीक है। वो क्या से स्टार्ट होगा? 10 से, या 192.168 से, या 172.16 से। तो ये होता है प्राइवेट IPs, ठीक है। तो इसमें से एक क्वेश्चन आप जो है वो लिख लो, आ सकता है कि जब भी 10 से 192.168 से 172.16 से स्टार्ट हो तो ये हो गया प्राइवेट IP। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्या है? सबनेटिंग। अच्छा, सबनेटिंग पता है क्या है? देखिए आप ऐसा समझो कि मान लीजिए कि आपको ना एक नेट दे दिया, आप नेट को डब्बा मान लो, ठीक है। अब आपको ना 2 ही यूज़र है, 2 यूज़र यहाँ बैठ गया, बाद बाकी क्या करोगे? यहाँ पर डब्बा नहीं, इसका मतलब है IP। अब कौन सा नेट लिया है, क्या, कैसे? तो सबनेटिंग का क्या मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क को ना छोटे छोटे नेटवर्क में तोड़ देना। अब छोटे छोटे नेटवर्क में तोड़ देंगे तो क्या होगा कि मैनेजमेंट आसान हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इंडिया है, इंडिया हमारा है ना, इसमें इतने सारे स्टेट हैं। अब सारे स्टेट को मिला के एक इंडिया बना दे, मैनेजमेंट बहुत कठिन नहीं हो जाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेट बना दिया गया कि भाई आप स्टेट को मैनेज करो, आप अलग मैनेज करो, मैं आपको बोलूँगा। एक हायरार्की टाइप का होता है ना, किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो तो सबसे पहले उसके नीचे 2, फिर उसके नीचे 4, उसके नीचे 8, उसके नीचे 16, उसके नीचे 32, ऐसा करके कुछ होता है। तो आप सबनेट को भी ऐसा ही समझो, जब तक कुछ समझ में नहीं आता ऐसा ही समझ लो कि बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में ब्रेक करना ही सबनेट है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा हुआ है कि सबनेटिंग इज द स्ट्रैटेजी यूज्ड टू partition a single physical network into more than one smaller logical subnetwork, or breaking larger network in a smaller network for better management and for better security।
तो मैंने लार्ज नेटवर्क को जो है वो छोटे छोटे नेटवर्क्स में ब्रेक कर दिया है, बेटर मैनेजमेंट के लिए, बेटर सिक्योरिटी के लिए। अभी बस इतना ही याद रखो, अभी कुछ और नहीं, बस समझ लो कि हाँ बस ये होता है, कहानी सुन लिया ख़त्म। अब आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या है। अब देखिए कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्लास ए है, कुछ स्टार्टिंग बिट्स दिया है, रेंज दिया है। अब आप सोच रहे हो अरे ये 0110 क्या लिख रखा है। चलिए आप इस पे पहले ध्यान मत लगाओ, इसको छोड़ दो। देखिए मैंने कुछ रैंडम आईपी लिखता हूँ। मान लीजिए कि मैंने दिखा चलो 172, 12, 30, 40। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि चलो बताओ ये जो आईपी है वो किस क्लास का है। तो आप देखो इसमें तो कुछ समझ आ नहीं रहा होगा आपको, मान लो छोड़ दो इसे। चलो यहाँ समझ आ रहा ना, तो देखो तो 170 कहाँ गिर रहा है, इसमें गिर रहा है ना, इस रेंज में गिर रहा है ना, तो आप पट से बोलो अरे क्लास बी का नेटवर्क है ये। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं बोलूँगा अरे बड़ा सयाना बन रहा है ये तो, चलो कुछ चेंज कर देते हैं, मैं 190 कर देता हूँ। चलो 190 नहीं 198 कर दिया, 198.12. तो 198 क्या है, पहला वाला देखो आप इसे, ये किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है ना, तो आप कह दोगे अरे ये तो क्लास सी नेटवर्क है। ठीक है, ये रेंज है। अब इसको एक बार समझते हैं, ये क्या लिख रखा है मैंने, ठीक है ना, इसको भी एक बार देख लीजिए, काफ़ी यूज़ होने वाला है आगे। ये देखिए क्या है ये कि बाइनरी नंबर आप लोग शायद जानते होंगे, आई होप सो कि ज़रूर जानते होंगे। ठीक है, बाइनरी नंबर देखिए, बाइनरी नंबर क्या है ना कि कोई भी नंबर हो, अभी हम आगे बताएंगे भी कि ये डेसिमल है, ये तो 0101 यदि है ना 10, ये बाइनरी नंबर कहलाता है। ठीक है, तो बाइनरी नंबर जब कभी देखो तो उसको डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं वो अभी मैं दिखाता हूँ। चलिए पहले इतना समझ लिया, अभी इसको रहने देते हैं स्टार्टिंग बिट्स को, इसको समझाऊंगा मैं बाद में। पहले आओ डेसिमल। अब मान लीजिए कि कोई ना ऐसा बाइनरी नंबर आपको लंबा सा लिख के दे दिया है 10111111, 1 2 3 4 5 6, तो 6 यानी 6 1 हो गया, फिर 0 फिर 1। ठीक है, 6 हो गया ये। अब इसको बोलेगा डेसिमल में इसका क्या वैल्यू है, तो देखिए क्या वैल्यू है, ये मैंने नंबर लिख लिया ना 111 ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है ना। ठीक है, अब देखिए कि ये जो पहला है ना इसको मैंने 0 पोजीशन दे दिया, ये 0 है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये 7th। ठीक है, ये पोजीशन दे दिया है 0 से स्टार्ट करके, और ये चल रहा है किससे, राइट टू लेफ्ट की तरफ। बाइनरी नंबर कोई बोलेगा कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे चेंज करोगे, तो मैंने एक बाइनरी नंबर लिख दिया। अब बाइनरी नंबर लिख दिया है, उसके बाद जो है वो डेसिमल में चेंज करने के लिए, डेसिमल मतलब ये मत समझना कि डेसिमल 2.3 4.1, डेसिमल नंबर मतलब होगा ये वाला नंबर 192 30 12, ये नंबर जो काउंटिंग में आप यूज़ करते हो, ये हुआ डेसिमल नंबर। समझ गए। ठीक है, तो ये एक मुझे दिया था, ये वाला जो है ये मान लीजिए मुझे दिया कोई कि ये नंबर है, इसको आपको चेंज करना है, तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब मैंने ये लिख लिया था ना मैंने, यहाँ पे लिखने के बाद मैं पोजीशन डाल देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या है कि ये नंबर जो है 1 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 0, ये फिर इतना मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 1। अब मान लीजिए ये नंबर है ना, ये इधर लिखते हैं, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये 0 है तो यहाँ मल्टीप्लाई उससे होगा, और 2 टू द पावर जो पोजीशन है ना उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये 0 पोजीशन पे था, ठीक है, 0 पोजीशन पे था तो 2 टू द पावर 0 कर दिया, ये फर्स्ट पोजीशन पे 2 टू द पावर 1। अब ये है, ये 5th है ना ये पोजीशन, 2 टू द पावर 5th कर दिया, 1 टू द पावर 5th, 1 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 5th। अब क्या है, सबका नंबर लिख लिया 2 टू द पावर 0, यानी किसी पे चीज़ पे पावर 0 होता है तो 1 ही ना होता है उसका वैल्यू, तो 1 मल्टीप्लाई 1 यानी 1 हो गया। अब 2 टू द पावर 1 2 हो गया, तो 1 मल्टीप्लाई 2 2 हो गया, 2 टू द पावर 2 4 हो गया, 4 मल्टीप्लाई 1 4 हो गया, 2 टू द पावर 3 8 हो गया, 8 मल्टीप्लाई 1 8 हो गया, 2 टू द पावर 4 16 मल्टीप्लाई 1 है तो 1 हो गया, 2 टू द पावर 5 32 मल्टीप्लाई 1 32 हो गया, 2 टू द पावर 6 64 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, 2 टू द पावर 7 128 0। अब जो आया इसको जोड़ दिया। अच्छा चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, थोड़ा छोटा सा आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, मान लीजिए कि मुझे कोई नंबर देता है कि बताओ भाई ये जो है ना ये 1 1, अभी इसको निकालो। अब मैं कहूँगा हाँ भाई निकाल रहा हूँ। चलिए पोजीशन लिख लें पहले, ये 0 पे है, ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है।
अब पहले ना सबका नंबर लिखते हैं 1 0 1 1, यही था ना नंबर मेरा। अब देखिए पोजीशन यहाँ पे 0 है, चलिए कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ये 0 1 2 3 ये पोजीशन लिखा ना मैंने, ये पोजीशन लिखा है इसका 0 1 2 3। एक 0 से स्टार्ट करते हैं, बढ़ते चले जाओ लेफ्ट की तरफ, ठीक है। अब क्या है, ये नंबर था, अब 1 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर कितना होगा, पोजीशन कितना था, इस वाले 1 का पोजीशन 0 था, इस वाले 1 का पोजीशन कितना है, इस वाले 1 का पोजीशन 1 है, 2 टू द पावर 1। ये 0 इसका पोजीशन कितना है, 2 है, तो 2 टू द पावर 2। ये इस वाले 1 का पोजीशन कितना है, 3 है ना, तो इंटू 2 टू द पावर 3, ठीक है। अब थोड़ा सा ये वाला पेंसिल यूज़ कर लेता हूँ, तो अब क्या हो गया, 2 टू द पावर 3 और 1, 8 मल्टीप्लाई 1 8। अब 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा, 2 टू द पावर 1 यानी 2, 2 टू द पावर 0 यानी 1, तो 1। अब नंबर कितना आया, 8 2 10 1 11, ये हो गया 11। तो मेरे हिसाब से अब समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ। कोई इशू होगा तो आप ज़रूर पूछो मेरे से, ठीक है। तो बाइनरी टू डेसिमल आपको ये समझ में आ गया। अब आइए देखिए, अब आपने क्या करना है कि मान लीजिए कि जो भी नंबर आए, चलो ये तो मैंने आपको बाइनरी टू डेसिमल सिखा दिया, लेकिन डेसिमल टू बाइनरी तो नहीं बताया। चलो डेसिमल टू बाइनरी भी एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये नंबर है, चलिए ना 11 वाले पे ही करते हैं, ये 11 है ना, तो इसको ऐसे चेंज करते हैं, 2 5 जा 10 होता है ना, तो 1 बचा ना 1, 2 2 जा 4 होता है ना, ठीक है, तो 1, 2 1 जा 2 होता है ना, मैंने गलत लिखा यहाँ पे, हाँ ठीक है, नहीं ये गलत लिखा है मैंने, ठीक है, ये ठीक है, 2 1 जा 2, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, 2 1 जा 2, ये क्या होता है 0, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मैंने लिया हुआ था ना, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा किस नंबर 0, तो यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 1 0 1 1, ठीक है। देखिए क्या किया मैंने, एक बार फिर से देख लीजिए, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 यहाँ होता, ठीक है, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचता 1। अब 2 से यदि 5 को करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 2 जा 4, तो 1 बचेगा रिमाइंडर। अब देखो, अब 2 1 जा 2 जब करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। लास्ट में क्या करते हैं, हम अपने तरफ से 1 ऐड करते हैं, और लिखने के टाइम में कैसे लिखते हैं, ऐसे, यानी 1 पहले 0 फिर 1 फिर 1, ठीक है। तो अब क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर होता है, जैसे 128 आया, या मतलब 128 नहीं, अब मान लीजिए आपके पास कोई भी आईपी होता है, ठीक है, इसको थोड़ा हटा लें एक बार। अब मेरे पास कोई भी आईपी आता है, ठीक है, आईपी यदि कोई भी आएगा तो उस आईपी को पहले ना बाइनरी में चेंज कर लेंगे, ठीक है, बाइनरी में चेंज कर लेंगे। यदि उसका स्टार्टिंग बिट कुछ इस टाइप से आएगा 1 0 1 1 0 1 1 1 0 ऐसा करके, तो हम समझ जाएंगे कि वो क्लास ए का है या बी का है। नहीं तो आप इसको याद रख सकते हो इसको, ठीक है, कोई याद रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाओगे। 10+2 में बहुत अंदर नहीं जाएगा, इतना काफ़ी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाइनरी टू डेसिमल भी पता चल गया आपको। देखिए अब क्या है कि क्लास ए में जो मैंने बताया है आप लोगों को कि 1 to 26 होता है, तो यू मस्ट बी थिंकिंग कि अरे ऐसे कैसे रट ले, है ना, बोलता है रट लो, तो रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को। देखिए क्लास ए में निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं कि पहले ना देखो स्टार्टिंग बिट। अब क्या है कि आईपी जो होता है कुछ इस तरीके से आईपी होता है ना, 4 को कुछ बोलेगा, कोई 192 है, 62 है, 40 है, 22 है, मान लीजिए कुछ ऐसा, मतलब 4 डिजिट होता है हमेशा, डॉट डॉट करके सेपरेटेड 4 डिजिट होता है। और ये चारों ना 8 बिट का होता है, 8 बिट, 256 तक जा सकता है रेंज, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब चलिए ये भी बता देता हूँ, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये मान लीजिए यदि सारा 1 1 1 1 1 1 होगा तो क्या हो जाएगा, अब वही पोजिशनल वाला सोचो, 2 टू द पावर 1 1, ये 256
नहीं, हाँ 256 तक जाएगा ये, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको समझने के लिए एक बार अच्छे से इसको समझते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए क्या करते हैं कि मान लीजिए 8 बिट है, यहाँ है ना 3 3 6 1 7 1 8, ठीक है। इसको पहला बिट को 0 कर दो, और मान लो लास्ट क्या हो सकता है, तो सारा बिट 1 कर लो, सारा बिट 1 कर दो और लास्ट वाले को 0 कर दो। तो ये 0 to 127 आ गया। इसको जब डेसिमल में चेंज करोगे तो पहला और लास्ट वाला जिसमें सब 0 हो सारे 1 हो, वो वाला रिजर्व रहता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो रेंज है वो होता है 1 to 126, ठीक है। फर्स्ट एड्रेस इज रिजर्व्ड एज नेटवर्क आईडी एंड लास्ट इज रिजर्व फॉर ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो ये होता है 1 to 126, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये समझ में आया आपको? और यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ 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 कमेंट करिए, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, मैं कितना भी बिजी रहूँ कमेंट मैं देखता हूँ। आप कमेंट करके छोड़ दीजिए, मैं पक्का आंसर करूँगा, नहीं तो अपना जो व्हाट्सअप नंबर है हमारा उस पर आप कमेंट करके छोड़िए। आई विल टॉक टू यू एट नाइट, ठीक है। मैं बात करूँगा आपसे वेन एवर आई विल बी फ्री एंड देन वी विल डिस्कस योर क्वेरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट से पहले जो है हमारा ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है कि मॉक टेस्ट विल बी अवेलेबल। यहाँ पे मैंने इज लिखा है, बट एज ऑफ नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग ऑन 31st of May 2023 दिस इज़ नॉट अवेलेबल बट विल बी अवेलेबल, ठीक है। आपका एग्ज़ाम अगस्त में है, तो जुलाई लास्ट वीक और अगस्त फर्स्ट वीक से हम लोग मॉक देना स्टार्ट करेंगे। गिकी बैंकर ऐप हमारा पहले से है, हमारा एक और यूट्यूब चैनल है गिकी बैंकर एग्जामिनेशन, गिकी बैंकर्स करके, जहाँ पे मैं कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ लेकिन जो बैंकिंग से रिलेटेड होते हैं, जैसे CIBIT, IT सिक्योरिटी, डिजिटल बैंकिंग, मैं उधर पढ़ाता हूँ, ठीक है। और हमारा जो ऐप है वो दोनों में अवेलेबल है, एंड्रॉयड में भी iOS में भी, ठीक है। तो दिस इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और यदि ये आप PDF जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ ना पढ़ाने के लिए, वो आपको ऐप में मिल जाएगा, आप वहाँ पे देखोगे तो मिल जाएगा ये ऐप, तो आप ले सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये हमारा नंबर है, कोई कंसर्न हो तो आप मैसेज ड्रॉप करिए। दिस इज आवर लोगो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्लास B में क्या है, ठीक है। क्लास B में क्या है, जैसे देखिए सबसे पहले जो मैं यहाँ लिखा था, तो क्लास B में मैंने 10 को किया था, ठीक है। अब इसमें एक पैटर्न देखो, चलो समझने के लिए ना एक पैटर्न देखो, याद रखने के लिए। ऐसे तो मैं इसको डिस्करेज करता हूँ, इनकरेज नहीं करता। देखिए 0 1 0 1 बढ़ता जा रहा है, इधर एक और 1 बढ़ गया, 1 1 0, फिर एक 1 बढ़ जाएगा 1 1 0, और लास्ट में क्या हो रहा है 4 1 हो रहा है, ठीक है। तो B में क्या है 1 0 हो रहा ना, तो यहाँ पे भी हम कुछ नहीं करेंगे, सारा 0 कर लिया, लास्ट का जो दो डिजिट है तो उसको 1 0 कर दिया, सारा 1 कर दिया, लास्ट का जो है वो 1 0 कर दिया। अब स्टार्टिंग और एंड वाला तो रिजर्व होता है, हमारा ये हो गया रेंजेज, ये चूँकि नहीं 0 0 या सारा 1 1 वाला तो इधर नहीं है, ये 128 to 191 हो गया। अब C में क्या था 1 1 0 था स्टार्टिंग बिट, तो 1 1 0 दोनों लिख लीजिए, साढ़े में 0 कर दीजिए तो स्टार्टिंग हो जाएगा, साढ़े में 1 कर दो तो लास्ट वाला हो जाएगा। क्लास C में भी यही होता है। D में क्या होता है कि 1 1 0 होता है, 1 1 0 1 1 0, सारे 0 सारे 1, जो आया वो आ गया आपका रेंज, तो ये क्लास D का हो गया। क्लास E में मैंने बताया था 4 times 1 4 times 1 4 times 1 नीचे में लिख लिया, और सारा 0 सारा 1 सारा 0 स्टार्टिंग सारा 1 लास्ट, तो ये लास्ट एड्रेस ये हो गया रेंज। बट रेंज यू नीड टू रिमेंबर कि देखते ही यदि बताना है, ठीक है, एग्जामिनेशन में तो रेंज याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। उसमें भी रिलेट हो जाएगा 1 to 126 128 to 191 192 123 224 239 240 254, ये सब जो है वो क्लासेज और IPs है, तो इसमें कोई इशू नहीं है आप लोगों को। अब देखिए, अब मान लीजिए कि क्वेश्चन आता है आपके पास कि हाउ टू डिटरमाइन IP एड्रेस ऑफ अ क्लास, जैसे ये है और पूछता है कि भाई ये बताओ कि ये जो है वो किस क्लास का IP एड्रेस है, तो आप कैसे निकालोगे। देखिए मैंने 2 तरीका बताया था, एक बताया था वही लर्न करने वाला जो था ना हमारा 126 to शायद 191 था, मैं भी भूल गया हूँ, याद नहीं है। देखिए 128 to 191 था, है ना। और हमारा यहाँ पे भी क्या है जो डिस्कस कर रहे हैं, ये जो है हमारा ये जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, ये वाला हमारा क्वेश्चन था ना, तो 128 to 191 था ना क्लास B का,
तो ये क्लास बी में फॉल कर रहा ना, तो क्लास बी एड्रेस हो गया। और मान लीजिए कि आपको याद नहीं है, ठीक है, याद नहीं है तो कैसे करोगे? तो मैंने बताया था ना कि जिसका 10 स्टार्टिंग बिट होगा तो वो भी क्लास बी में होगा, वहीं पे जो मैंने बनाया हुआ है। तो आप 140 इसका स्टार्टिंग आईपी का ये पहला ऑक्टेट है ना, इस ऑक्टेट को आप जो है बाइनरी में चेंज कर लो और बाइनरी का प्रैक्टिस भी कर लेना, जो मैंने ऊपर बताया था, एक बार आप करके मिला लो इससे, ठीक है। तो कर लिया 140 को आप जब करोगे बाइनरी में तो ये आ गया। अब देखो इसका जो स्टार्टिंग बिट है 10 है ना, 10 किस क्लास का है? बी का, तो ये बी का हो गया। चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं। ये जो मैंने बताया था यहाँ पे, ये है ना क्लास बी का 10 है ना, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ये हमारा था, ठीक है, ये समझ में आ गया हाउ टू डिटरमाइन आईपी एड्रेस, इसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट देखिए नेटवर्क एंड होस्ट क्या होता है। चलिए सिंपल करते हैं। देखिए इसको ना थोड़ा सा समझना, अच्छे से समझना है हम लोगों को, ठीक है। देखिए IPv4 एड्रेस जो होता है वो क्या होता है, 32 बिट का होता है। 32 बिट का होता है और 4 ऑक्टेट होता है। 4 ऑक्टेट का मतलब ये समझ लो कि कोई भी IP एड्रेस आपको बताता है तो बोलता है ना कि 192.168.23.4 मान लीजिए कुछ भी, लेकिन ऐसा डॉट डॉट करके 4 नंबर कोई बताता है। ये 4 नंबर ना, इस 4 ऑक्टेट समझ लो आप, ठीक है। 4 ऑक्टेट मतलब कि दिस विल टेक एक नंबर, जो ये नंबर है, ये नंबर हो, ये नंबर हो, ये है, इसको 8 बिट में ये स्टोर होगा। मतलब कि पहले बिट के लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर दूसरा मान लीजिए, ठीक है। फिर तीसरे के लिए, ठीक है ना, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ, मतलब इसको रिप्रेजेंट के लिए मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए क्लास ए में क्या होता है, क्लास ए में क्या होता है कि पहला ये होता है नेटवर्क, ठीक है। और बाद बाकी ये जो है 8 16 ये तीनों मिला के, तो 8 8 8 तीनों मिलाओगे तो 24 हो जाएगा ना। तो 24 हो गया, ये 8 हो गया, ये क्लास ए के लिए होता है। बी में क्या होता है कि ये नेटवर्क वाला थोड़ा और बढ़ जाएगा, अब यहाँ तक आ गया नेटवर्क वाला, तो 8 8 16 हो गया, और 16 जो बचा वो हो गया 16 16 8 24। पहले वाले में क्या था, ये सिर्फ ये था, और ये तीनों जो था वो किसके लिए था, होस्ट के लिए, ठीक है। और बी में क्या होगा कि ये पहले में 8 ही था, तो ये अब 16 हो जाएगा, तो टोटल तो 32 ही होता है ना मिला के। तो 32 में से 16 चला गया तो 16 बच गया, ये होस्ट के लिए हो गया। अब क्लास सी में एक और 8 बढ़ जाएगा, ये 8 पहले हुआ, 16 हुआ, तो अब क्या होगा 24 24, तो 24 हो जाएगा नेटवर्क के लिए, और होस्ट के लिए हो जाएगा 8, ठीक है। ऐसा ये बढ़ता चला जा रहा है। अब आप एक बात बताओ, अब आप सोचो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ आप। अब आप सोचो कि क्लास ए जो है वो उसका नेटवर्क का साइज क्या होता होगा, क्लास बी का नेटवर्क का साइज क्या होता होगा। अब आप शायद नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है मैं बताता हूँ। आप ऐसे सोचिए कि मान लीजिए कि इसको अच्छे से समझो। मान लीजिए कि नेटवर्क में यदि 8 बिट यूज़ करें तो नंबर ऑफ नेटवर्क कितना, 28 रफली समझ लो। क्लास बी में 2 टू द पावर 16 और क्लास सी में 2 टू द पावर 24, और एक नेटवर्क में नंबर ऑफ होस्ट कितना होगा, 2 टू द पावर 24, 2 टू द पावर 16, 2 टू द पावर 8। मतलब क्या है कि आपको देख के लग रहा हो कि ये जो है ना, ये मिड लेवल का है, ये बहुत छोटा है, ये तो बहुत बहुत स्मॉल हो गया, ये मिड लेवल का हो गया, और ये लार्ज हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, आया कि नहीं आया? देखिए मैंने क्या बताया कि यहाँ पर जो है नंबर ऑफ बिट जो है नेटवर्क में कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ बिट नेटवर्क में 8 था, नंबर ऑफ बिट 8 नेटवर्क में है, यहाँ 16 है, यहाँ 24 है, टोटल तो 32 ही होता है ना। तो 8 नेटवर्क में यूज कर लिया तो 24 होस्ट के लिए, 16 यूज कर लिया तो 16 होस्ट के लिए, 24 यूज कर लिया तो 8 होस्ट के लिए। अब देखो नंबर ऑफ नेटवर्क बिट, यानी उस आईपी में नंबर ऑफ नेटवर्क के लिए कितना बिट यूज होगा, 2 टू द पावर 8, इसमें 2 टू द पावर 16, इसमें 2 टू द पावर 24। और होस्ट में कितना है, इतना इतना और इतना, यानी एक नेटवर्क में इतना होस्ट, क्लास बी के एक नेटवर्क में इतना होस्ट हो सकता है, क्लास सी के एक नेटवर्क में इतना होस्ट हो सकता है। तो आज के टाइम में जो मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन है वो जनरली क्लास बी का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लास बी का यूज़ करते हैं, ठीक है।
आगे देखते हैं। देखिए अब फॉर एग्जाम्पल जो है मैं पूछता हूँ कि इसमें भाई नेटवर्क पार्ट बताइए। नहीं भाई बहन भी, ठीक है, आप सब के लिए है ये लेक्चर। तो आप लोगों से मैं बोलता हूँ कि इसमें ना नेटवर्क पार्ट बताओ और होस्ट पार्ट बताओ। तो देखिए 140 अब किस क्लास में है, क्लास बी है। अब बताओगे क्लास बी कैसे पता लगा लिया, तो ऊपर में बताया था ना कि 140 को या तो बाइनरी में चेंज कर लो या देखो ये नंबर किस में फॉल करता है। तो ये फॉल करता है 128 to 191 के बीच में, जो क्लास बी का रेंज है, क्लास बी का है। क्लास बी में क्या है, 16 नेटवर्क का है, 16 होस्ट का है। अब देखो ये क्या होता है, हर ये जो है ना हर नंबर समझ लो 8 बिट लेता है, 8 बिट डॉट वाला, हर डॉट के बाद नंबर है ना, हर 8 बिट। तो 16 बिट मैंने बोला क्लास बी में ना, तो आप ये समझ लो यहाँ पे ऐसे कि ये हो गया नेटवर्क, ये हो गया होस्ट। तो नेटवर्क पार्ट हो गया 142। चलो बहुत यहाँ पे रफ हो गया है, ठीक है। मैंने क्या बताया कि नंबर ऑफ, यहाँ पे देखिए 8 बिट 16 बिट नेटवर्क, और ये 16 बिट हो गया होस्ट। तो नेटवर्क ये पार्ट, होस्ट ये पार्ट। तो ये समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, क्वेश्चन में आएगा यदि, ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन एक दे रहा हूँ, फाइंड नेटवर्क एड्रेस फॉर गिवन आईपी इतना। इस आईपी के लिए जो है वो नेटवर्क एड्रेस क्या है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। देखिए सिंपल, एकदम सिंपल, दो तरीका है बनाने का। पहला तरीका है क्या, देखो ये जो है 140 वाला है तो क्लास बी का है, क्लास बी का है तो आप क्या करोगे, ये नेटवर्क हो गया ना, कलर बराबर हो जा रहा है, ये नेटवर्क पार्ट हो गया, ये होस्ट पार्ट हो गया। तो नेटवर्क पार्ट लिख लीजिए, होस्ट वाले को 0 कर दीजिए, यही हो गया नेटवर्क एड्रेस, ठीक है। क्या लिखा है मैंने, फर्स्ट 2 ऑक्टेट आर कांस्टेंट एंड लास्ट 2 ऑक्टेट इज ऑल 0, क्योंकि ये क्लास बी का है इजीलिए, ठीक है, ये याद रहेगा, कर लोगे। और यदि इसका होस्ट पार्ट बोलता तो 22200, ठीक है, ये होस्ट पार्ट है, लेकिन वो नेटवर्क ही पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन होगा तो। चलिए अब क्या कि फाइंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ गिवन आईपी। इस आईपी का ब्रॉडकास्ट एड्रेस हमें पता करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए क्या करते हैं कैसे करेंगे। पहले तो क्या है कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस आपको फाइंड करना है, तो इसका नेटवर्क एड्रेस निकाल लीजिए। है फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स आर कांस्टेंट एंड लास्ट 2 ऑक्टेट इज ऑल 1। मतलब क्या होता है, आप ना इसको, चलिए पहले बताता हूँ मैं। ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालना है। अब आप एक बात बताओ, ब्रॉडकास्ट एड्रेस में क्या होता है कि होस्ट पार्ट जो होगा ना वो सारा 1 होता है। तो नेटवर्क पार्ट यहाँ पे क्या है, ये है ना क्लास बी का है ना, ये 140 है तो क्लास बी का है तो उसको कांस्टेंट छोड़ दो, और बाद जो होस्ट पार्ट बचा सबको 1 कर दो। ये हो गया 140, 179, 255, 255। या फिर एक चीज़ और आप समझ लीजिए, इसको करने के लिए नहीं छोड़िए, यही मेथड ठीक है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट एड्रेस बोलेगा तो कुछ नहीं करना है, पहले ये देखना है कि वो किस क्लास का है। और मान लीजिए चलिए मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए कि मैं कहता हूँ क्या, चलो इसका बताओ, मान लीजिए कि 78.32.103.41 रैंडम मेरे दिमाग में यही आ रहा था। अब इसका बताओ ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा। तो पहले ये बताओ कि ये तो है क्लास ए का, है ना, क्लास ए का है ना, क्लास ए का। तो ये हो गया नेटवर्क पार्ट और ये सारा तो हो गया होस्ट पार्ट। तो नेटवर्क पार्ट को एज इट इज रख लो। होस्ट पार्ट में यदि आप सब में 1111 करोगे तो वो आएगा 256, लेकिन लास्ट वाला यूज़ नहीं करते हैं, ये आएगा ये वाला नहीं, कुछ नहीं 78, और ये जो है वो सब 11 करोगे तो ये 255.255.255, ठीक है। तो ये 78.255.255, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा आ जाता कि 201.72.73.78 का बताओ इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा। तो ये देखने से लग रहा है क्लास सी का, तो ये तीनों एज इट इज रख लो, इसको 255 मान लो कर दो, तो ये हो जाता 201.72.73.255, ये हो जाता है इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है क्या कि फाइंड नंबर ऑफ नेटवर्क एंड होस्ट इन क्लास सी, ठीक है। नेटवर्क और होस्ट का क्लास सी में कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया था, चलिए एक बार दिमाग पे जोर डालो आप। देखो ए और बी सब में, ऐसे नहीं, गलत में लिख दिया, ऐसे नहीं, ऐसे समझते हैं कि ए बी सी, चलिए 3 ही लिखते हैं। यहाँ पे
नेटवर्क और लिख लेते हैं। अब ओह, थोड़ा सा नीचे करके लिखना था मुझे, कोई बात नहीं। अब देखिए, ए है, बी है, सी है, ये नेटवर्क पार्ट है, ये होस्ट पार्ट है। ए में क्या होता है 8, तो ये होगा 24, ये 16, तो ये 16, 32 जोड़ के होना चाहिए ना 32, ये 24, तो ये 8। तो अब क्या है कि क्लास सी में पूछ रहा है, तो भाई क्लास सी में कुछ है, क्लास सी में नंबर ऑफ नेटवर्क क्या हो जाएगा 224, 220 -2 इसलिए कर रहे हैं कि सबसे आगे और पीछे का जो है वो रिजर्व रहता है, तो इसलिए -2 कर दिया, तो इतना नंबर ऑफ नेटवर्क हो गया। और नंबर ऑफ होस्ट, एक नेटवर्क में कितना होस्ट हो सकता है, तो 2 to the power 28 - 2, ये हो गया आपका होस्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। वी हैव सब्ट्रैक्टेड 2, कलर दूसरा ले लेता हूँ। एज फर्स्ट एड्रेस विल बी यूज फॉर नेटवर्क आईपी एंड लास्ट आईपी विल बी यूज एज ब्रॉडकास्ट एड्रेस। लास्ट आईपी ब्रॉडकास्ट एड्रेस इसलिए करते हैं कि होस्ट पार्ट सब 1 कर देते हैं, तभी ना ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकलता है, जो मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, अगेन आपके लिए रिमाइंडर है कि मॉक टेस्ट जो है वो हमारे ऐप पे, गिकी बैंकर ऐप पे अवेलेबल होगा, तो आप जाइए और ऐप को डाउनलोड करोगे। अभी अवेलेबल नहीं है, 31 मई को जब मैं बात कर रहा हूँ 2023 में, ये अवेलेबल होगा हमारा अगस्त से, जब आपका एग्जाम है ना, तो जुलाई लास्ट वीक से इसमें हम लोग अपलोड करना शुरू करेंगे, मॉक टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ऐप जो है वो दोनों के लिए अवेलेबल है। पीडीएफ व्यू करना चाहते हो तो आपको ऐप से ही मिलेगा। यदि आपका कुछ भी सुझाव हो, कुछ भी आपको लगता है कि मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, जैसे कल एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर आप एनसीईआरटी को कवर करिए, तो एनसीईआरटी को मैं कवर करूँगा, लेकिन क्या है ना कि एनसीईआरटी में बहुत कुछ नहीं दिया हुआ है, सबको ना वो टच करके निकला हुआ है। ठीक है, क्लास 12th 11th में प्रैक्टिस बुक ले लो या मेन बुक ले लो, सब में है, तो उसको हम कवर करेंगे एक बार जो है, कम से कम 4-5 अपना जो है, जैसे मान लीजिए नेटवर्किंग है, डेटाबेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिजिटल लॉजिक में थोड़ा बहुत है, या फिर थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++, जावा, पाइथन अच्छे से पढ़ेंगे, तो ये सब देख के फिर उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी को देखेंगे। तो अभी मई चल रहा ना, मई लास्ट है, तो जून लास्ट से स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी को। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन था मॉक टेस्ट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबनेट मास्क, इसमें से भी एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, सिंपल। इसको मैं बताता हूँ रिलेट करने का तरीका। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। देखिए क्लास ए यानी 1A मतलब 1 ना, पहला नंबर पे, बी दूसरा लेटर होता है, सी तीसरा लेटर होता है, ए पहला लेटर होता है तो 1 255, बी दूसरा लेटर होता है 2 255, सी तीसरा लेटर होता है तो 3 सी 255। चूंकि ऑक्टेट पूरा करना रहता है ना, मतलब 4 डिजिट चाहिए ना, डॉट करके आईपी में जैसे रहता है, तो 255 3 0 और 255 2 बार आ गया, क्लास बी है तो 2.0.0 मतलब, और सी है तो 255 अब मैं इसको नहीं समझा पाऊंगा आपको कि ये 255 क्यों होता है, ये नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये देख लो आप, ये याद हो जाएगा। क्लास ए है, ए यानी फर्स्ट पोजीशन, तो 1 255, रेस्ट ऑफ 0। ठीक है, कोई अब पूछता है क्लास सी का बताओ, तो सी क्या थर्ड पोजीशन पे आता है ना, सी लेटर में, तो 3 बार 255 लिख लीजिए और 1 0 डाल दीजिए, क्योंकि 4 तो पूरा करना होता है। तो ये हम लोग सबनेट मास्क ऐसे निकालेंगे। नेक्स्ट क्या है, हाउ टू फाइंड सबनेट एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। देखिए ब्रॉडकास्ट एड्रेस फाइंड करना तो बहुत इजी है, ठीक है ना। ब्रॉडकास्ट एड्रेस तो मैंने बताया था कि जो होस्ट पार्ट होता है 1 कर दीजिए, हो जाएगा। एक बात याद रखिए, जब भी कभी क्वेश्चन आएगा सबनेट मास्क निकालो, तो सबनेट मास्क का ना बिट दिया रहेगा कि कितना बिट का सबनेट मास्क लेना है। जैसे यहाँ पे हमने 3 बिट का सबनेट मास्क लिया है, ठीक है, ये दिया रहेगा। ठीक है, देखिए अब इस आईपी का निकालना था, तो कुछ नहीं, पहले तो इसको मैंने क्या किया कि बाइनरी में तोड़ दिया, बाइनरी में तोड़ा हुआ है, कुछ नहीं है। अब उसके बाद क्या किया, सबनेट मास्क। अब क्लास बी का है, तो आप बोलोगे अरे सबनेट मास्क तो अभी आपने बताया था यहाँ पे कि बी का 255 2 बार लिखो, 2 बार 0 लिख दो, तो चलिए हो गया, आप ही की बात करते हैं। 255, ये 255, फिर बोला अरे ये 3 1 कहाँ से आ गया। सुनिए, मैंने यहाँ पे बोला ना कि सबनेट एड्रेस जब भी निकालने के लिए रहेगा तो सबनेट मास्क रहेगा 3 बिट का, 2 बिट का, 1 बिट का। तो 3 बिट का रहेगा, तो ये 3 आप कर दो 1 और रेस्ट 0 हो जाएगा सारा। ठीक है, अब उसका एंड ऑपरेशन निकाल दीजिए। एंड ऑपरेशन जानते होगे आप, 1 1 तो 1 और नहीं तो 0, यानी 2 1 हो तभी 1 होगा, नहीं तो 0 होगा। बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा है आपने कि नहीं? चलिए नहीं पढ़ा है ना तो बाद में पढ़ाऊंगा। अभी के लिए आप समझ लो कि जैसे 1 एंड ऑपरेशन यदि लगाएंगे तो दोनों यदि 1 होगा तभी 1 होगा,
यदि 1 एक भी 0 है तो ये 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 0 1 0 हो जाएगा, सिर्फ 1 1 ही 1 होगा। तो ऐसे ही ये 1 1 तो 1, 0 1 0, 0 1 0, 0 1, अब देखिए ये 1 तो ये 1, ऐसे करके निकाल लिया है। ठीक है, ये निकाल लिया, सबनेट एड्रेस निकल गया, ये सबनेट मास्क, और उस मास्क में ये वाला जो है इसको याद रखना होगा। सबनेट मास्क तो 250 और 250 है, तो सारा तो 1 कर दिया। लेकिन आप बोलोगे यार ये 3 1 क्यों लिखा है आपने, सारा तो 0 लिखना था आपने। तो मैंने बोला कि यहाँ पे नहीं लिखा है क्वेश्चन में लिखा रहता है जब भी सबनेट एड्रेस निकालने देगा तो सबनेट मास्क का बिट बताएगा कितने बिट का, तो ये 3 बिट पे निकाला गया है, इसलिए मैंने 3 1 लिखा हुआ है। ठीक है, एंड ऑपरेशन यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। एंड ऑपरेशन क्या है, तो एंड ऑपरेशन क्या होगा, यदि बोथ बिट 1 हो तभी होगा, नहीं तो 0, जो मैंने आपको बताया था। और सबनेट एड्रेस कैसे निकालते हैं, तो आईपी एड्रेस एंड ऑपरेशन सबनेट मास्क, मतलब ऐसा कुछ कि आईपी एड्रेस एंड ऑपरेशन सबनेट मास्क, जो आएगा वो हो जाएगा आपका सबनेट एड्रेस। ठीक है, इन अबव एग्जाम्पल 3 बिट सबनेट मास्क, वही मैं बोल रहा हूँ, वो लिखा रहेगा एग्जाम्पल में कितने बिट का सबनेट मास्क यूज करना है। ठीक है ना, देखिए सबनेट मास्क मैं क्यों बोलता हूँ, सबनेट मास्क तो है, सबनेट मास्क तो बोलोगे आप 255 ही होगा, रेस्ट 0 होगा, सारा 0 ही था, बस मैं इसको 3 कर दिया, 3 यहाँ पे 1, इसलिए क्योंकि 3 बिट का सबनेट मास्क है। यहाँ पे लिखा नहीं है, इसमें आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा, मैं छोड़ दिया था, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, अब क्या नंबर ऑफ सबनेट क्या हो जाएगा, 3 बिट सबनेट मास्क था तो 2 to the power 3 - 2 6, नंबर ऑफ होस्ट कितना हो जाएगा, 3 आपने यूज कर लिया है, 16 टोटल, तो 2 to the power 13 - 2 8190। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, आपके दिमाग में ये भी आ रहा है क्या कि आपने 3 इधर कर लिया तो आपने 32 में से क्यों नहीं किया, नहीं, देखिए ये क्लास बी है ना, 20 में 16 ही होस्ट के लिए यूज़ होता है ना, तो इसलिए 16 में से 3 तो यूज़ कर लिया है ये। अभी आप ये बताओ, देखो सोचो, ये जो है हमारा ये पार्ट जो है ये 16 डिजिट का है ना, ये उसमें से 3 इसने यूज़ कर लिया है, तो इतना ही ना आप होस्ट के लिए यूज़ कर पाओगे, तो इसीलिए 2 to the power 13 लिखा है इधर, 2 to the power 13 - 2। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंडिंग ब्रॉडकास्ट एड्रेस फ्रॉम सबनेट एड्रेस। तो सबनेट एड्रेस यहाँ पे लिख लिया जो भी था। ठीक है, अब क्या लिखा है, दिस इज क्लास बी IP, लास्ट 2 ऑक्टेट इज फॉर होस्ट, मतलब ये पूरा होस्ट के लिए होगा, ये पूरा नेटवर्क के लिए होगा। हेंस 3 बिट इज फॉर सबनेट मास्क गिवन सो दैट रेस्ट ऑफ द बिट विल बी 1 एज बिलो। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ जिससे आप अच्छा नहीं, बड़ा भी करेंगे तो आप देख लोगे, थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं। हाँ, क्या है कि ये देखिए यहाँ तक तो एज इट इज़ है ना, ये वाला एज इट इज़ है ना पोर्शन। इस वाले पोर्शन में मैंने क्या किया कि जो सबनेट मास्क वाला था ना उसको एज इट इज़ रहने दिया, रेस्ट को 1 कर दिया, तो जो IP आ गया ये हमारा क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो गया। ठीक है, तो ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो काइंडली प्लीज़, और क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, आप मुझे मैसेज करिए। ठीक है ना, नहीं समझ में आया मैसेज करो आप। इसमें से आप लगा लो ना 1 to 5 नहीं, हमको लगता है 2 to 5 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, जरूर आएंगे। ठीक है, तो कहीं पे कुछ इशू हुआ है तो आप मुझे बताएं। अभी नेटवर्किंग में ये काउंट करके 3 लेक्चर हो गए, तो 2 और लेक्चर हम लोग नेटवर्किंग डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग में करेंगे, देन हम लोग मूव करेंगे आगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड आपको लगता है कि मैं सही कंटेंट देता हूँ, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिए सोशल मीडिया पे। ठीक है, अभी इस चैनल के बारे में किसी को पता भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसको शेयर करिए, और यदि आपका कुछ भी सजेशन हो तो इस नंबर पे आप मुझे प्लीज़ बताएं। अगेन आई विल से थैंक्स फॉर वॉचिंग। PDF के लिए आप हमारा ऐप को डाउनलोड करिए, ये जो है एंड्रॉयड iOS दोनों के लिए है। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।